हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के अंतर्गत चाल, समय एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों एवं कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अगर इसके बिल्कुल बेसिक से आप चालू करना चाहते हैं, आर्ट्स वगैरह के आप विद्यार्थी हैं और मैथ्स के लिए नए हैं, तब इसके बेसिक्स वाले जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। मंडी निरीक्षक की तैयारी जब हम करवा रहे थे तो बहुत बेसिक से हमने इसके बारे में जो है वीडियो बनाए थे। आज हम उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बेसिक्स को। इसके साथ साथ कुछ नए जो ट्रिक्स या फिर फॉर्मूले हैं उनको लेंगे, ताकि कम से कम समय में आप जो है क्वेश्चंस को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। चाल, समय एवं दूरी। देखा जाए तो इन तीनों को आप एक ही सूत्र में समराइज कर सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय यानी स्पीड इज इक्वल टू होता है डी डिस्टेंस बाई टी टाइम। तो यदि कोई व्यक्ति जो है, मान के चलिए कोई व्यक्ति 120 किलोमीटर जो है तय करता है, 120 किलोमीटर 3 घंटे में तय करता है, तब हम बोलेंगे कि उसकी जो चाल है, दूरी हो जाएगी 120 किलोमीटर बटे समय है आपका 3 घंटे, तो हम बोलेंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 चौक 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है या उसकी स्पीड है, ये हम बोलते हैं। बाइक में, कार में जो स्पीडोमीटर होता है उसका कांटा आपको बताते रहता है कि कार जो है किस स्पीड से चल रही है। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चाल का मात्रक है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा होना जरूरी नहीं है। दूरी जो है आपको मीटर में भी हो सकती है और समय जो है आपको मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। तो एक तो जो है आपको इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है आपका 1000 मीटर। एम का मतलब होता है मीटर, छोटा एम जहां पर हम लिखते हैं केम, किलोमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो अगर मैं बोलूं 12 किलोमीटर और उसको मेरे को मीटर में बदलना हो तो मैं कर दूंगा 12 गुणित 1000 मीटर। इसका ठीक उल्टा 1 मीटर बराबर होता है 1 बटे 1000 किलोमीटर। तो यदि मेरे पास दिया हुआ है कि 500 मीटर है तो उसको किलोमीटर में बदलना है तो मुझे करना पड़ेगा 500 बाई 1000 किलोमीटर। ये हो जाएगा 500 बटे 500 दूनी 1000, आधा किलोमीटर। तो यानी जब किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है तब 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और जब मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से 1 घंटा बराबर होता है, HR मतलब घंटा, 60 मिनट, 60 मिनट होता है। तो अगर 2 घंटे आपको निकालना है तो 2 गुणित 60 मिनट हो जाएगा 120 मिनट। तो घंटे से जब मिनट में बदलना हो तो आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा। इसके ठीक उलट 1 मिनट बराबर होता है 1 बटे 60 घंटा, या हम लोग बोल रहे हैं कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 मिनट हो जाएगा आपका 1 बटे 60 घंटा। तो अगर आपको 45 मिनट को घंटे में निकालना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 45 बटे 60, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 बटे 4 घंटा। यानी जब घंटे को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुणा कर दीजिए, और जब मिनट को घंटे में बदलना हो तो 60 से भाग दे दीजिए। ये तो हो गई आपके मिनट, घंटे, किलोमीटर, मीटर की बात। अब देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तब कैसे करेंगे आप? देखिए 40 किलोमीटर को पहले तो आप मीटर में बदलिए, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट,
और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 40,000 बटे 6 छक्का 36, 3600। तो 400, 4 निया 36, 9 एकम 9 11 99 और 9 एकम 9, 11.1 मीटर सेकंड पर सेकंड ऐसा कुछ होएगा। तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग ना करके क्या करते हैं कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलना है, किलोमीटर प्रति आर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तब आप उसको 5 गुणित 18 से गुणा कर दीजिए, तब ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 से गुणा कर दीजिए। अभी देखिए 40 है, आप इसको सीधे सीधे कर सकते थे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 40 5 बटे 18, ये हो जाता 2 नी 18, 20, 20 पंचे 100, ये 100 बटे 9 हो जाता। यहीं पे हम पहुंच गए 100 बटे 9 पे। इसके ठीक उलट अगर मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 बटे 18 और 18 बटे 5 ये आप याद रखेंगे, ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब यदि आपको दिया हुआ है कोई चाल 10 मीटर प्रति सेकंड आपको दी हुई है और इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब आप क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। तो 10 गुणित 18 बटे 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा उसका स्पीड। तो ये सारे कन्वर्जन जो है आप याद रखेंगे, प्रश्न बनाने में काम आएंगे। एक चीज, दूसरा चीज, प्रश्न बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि 2 इकाई यदि दी गई है, एक स्पीड यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और समय आपको घंटे में दिया हुआ है, तो उसको आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। यानी जो भी उसके मात्रक हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जगह मीटर है तो दूसरी जगह भी मीटर होना चाहिए, अगर एक जगह जो है किलोमीटर है तो दूसरी जगह भी जो है किलोमीटर होना चाहिए, एक जगह यदि घंटा है तो दूसरी जगह भी घंटा होना चाहिए। चलिए अब इतनी सारी चीजें देख ली, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं। जैसे 120 किलोमीटर मान लीजिए एक दूरी है, उसको 1.5 घंटे में तय करने के लिए कितना स्पीड चाहिए, एक प्रश्न हम ले रहे हैं। मान लीजिए 120 किलोमीटर है दूरी और उसको हमको 1.5 घंटे में तय करना है और हमको उसके लिए चाहिए चाल। किस चाल से जाएं, किस स्पीड से जाएं? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, एस बराबर डी बाई टी। दूरी है आपका 120 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 1.5, 1.5 घंटा। तो ये हो जाएगा 1200 बटे 15, 15 अट्ठे 120, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यदि आप जाते हैं तो 1.5 घंटे में जो है 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो है कोई एक दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, कहीं जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, और यात्रा में उसकी औसत चाल हमें निकालनी हो। तो जब समान दूरी दी गई हो, क्योंकि जहां तक वो जा रहा है और जहां से वो आ रहा है वो समान दूरी है, जिस दूरी तक जा रहा है उसी दूरी तक आ रहा है। तो जब समान दूरी हो और 2 अलग अलग चाल हों, इस कंडीशन में जो औसत चाल निकाली जाती है वो निकाली जाती है 2 गुणित प्रथम चाल
गुणित सेकेंड चाल बटे फर्स्ट चाल धन सेकेंड चाल। या इतना लंबा चौड़ा आप याद मत करिए, इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तब ये हो जाएगा औसत चाल जो होगी, आपको याद रखना है ये, वो हो जाएगी xy 2xy 2 इंटू प्रथम चाल x द्वितीय चाल y और बटे x प्लस वाई। ये औसत चाल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। कब? जब दूरी जो है समान दी गई हो, उस कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं। देखिए औसत चाल जो होगा वो हो जाएगा प्रश्न से 2 गुणित 60 गुणित 40 बटे 60 धन 40। ये हो जाएगा आपको 6 दूनी 12 120 गुणित 40 बटे 100, 12 चौक 48, 4800 बटे 100, तो 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप नॉर्मली इस तरीके से जाएंगे 60 धन 40 बटे 2 जो औसत निकालते हैं, उस तरीके से अगर आप चले जाएंगे 60 धन 40 बटे 2, तब वो हो जाएगा 100 बटे 2 और 50 आएगा, जो कि गलत आंसर होगा। तो ये औसत चाल निकालने का जबकि दूरी जो है समान हो, तो ये आप याद रखेंगे 2xy बटे x धन y। अब ट्रेन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। तो ट्रेन के केस में हमको क्या याद रखना है, ट्रेन वगैरह के केस में हमको क्या याद रखना है, ध्यान देंगे। रेलगाड़ी के केस में जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कोई एक रेल जो है किसी ब्रिज को पार कर रहा है या किसी खंभे को पार कर रहा है। तो ट्रेन के केस में हमको स्पेशली क्या ध्यान रखना है कि हम जब किसी खंभे को पार करते हैं, मान के चलिए ये एक खंभा है, हम जब इसको पार करते हैं तो वो समय जो है नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है वो समय। इस खंभे को हमने पार किया, एक फुट एक स्टेप में जो है हम उसको पार कर जाते हैं। तो 1 सेकंड मान लीजिए या फिर ना के बराबर समय लगता है किसी खंभे को पार करने में हमें। पर इसी खंभे को यदि एक ट्रेन पार करती है, यदि इसी खंभे को एक ट्रेन जो है पार करती है, तो ट्रेन का सिर पहले खंभे के पास पहुंचेगा। पार हुआ हम कब बोलेंगे, जब उसका पूंछ जो है वहां से निकल जाए, यानी ट्रेन अभी इसको क्रॉस करना चालू करेगी। ट्रेन यहां से आएगी, उसका सिर पहले आएगा, फिर वो आगे जाएगी, और जब उसका पूंछ, उसका जो टेल है, इससे निकल जाएगा, तब हम बोलेंगे कि उसने जो है खंभे को पार कर लिया। यानी कि ट्रेन को जो है इस खंभे को पार करने के लिए अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ये जो उसका लेंथ है, जो भी उसकी लंबाई है, उसके बराबर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी किसी खंभे वगैरह को पार करने के लिए। अब ये खंभा ना होकर यदि ब्रिज हो गया, यदि ये पुल हुआ, तो ब्रिज के केस में क्या होगा, इसको पुल की दूरी तो पार करनी ही होगी, साथ ही अपनी लंबाई भी पार करनी पड़ेगी। यानी ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, ये दोनों उसको पार करनी पड़ेगी ब्रिज को पार करने के लिए। तो ये बातें जो है ध्यान रखेंगे। चलिए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है ट्रेन वगैरह के केस में, कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही हैं, दो ट्रेन या फिर कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट, चलती हुई चीजें जब विपरीत दिशा से आ रही हों, विपरीत दिशा से अगर दो चीजें आ रही हो, हम बात कर रहे हैं सापेक्ष चाल की। यदि कोई जो है आपका S1 चाल से इधर से आ रहा है, S2 चाल से इधर से आ रही है, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी S1 प्लस S2। अगर विपरीत दिशा से कोई दो चीजें आ रही हैं
तो जो सापेक्ष चाल होती है वो दोनों का जोड़ होता है। लेकिन यदि यदि वो एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों, तो उस कंडीशन में जो सापेक्ष चाल होता है वो माइनस होता है दोनों का, यानी S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1, जो भी ज्यादा हो वो उनका सापेक्ष चाल होता है। जो भी बड़ा हो S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस N1, उन दोनों का घटा दीजिए तब जो चाल निकलेगा वो सापेक्ष चाल निकलता है, जब वो एक ही दिशा में जा रही हो। चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा उसको समझने की कोशिश करेंगे। कि जैसे 100 मीटर एक लंबी ब्रिज है, मान के चलिए क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर लंबी ब्रिज है और उस पर दो साइकिल सवार जो हैं विपरीत दिशा से, दो साइकिल सवार विपरीत दिशा से समान समय में एक साथ 2 किलोमीटर प्रति घंटे व 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आते हैं, कितने समय बाद वो मिलेंगे? ये प्रश्न पूछ रहा है। मान लो दो साइकिल सवार जो है एक ब्रिज पर, 100 मीटर ब्रिज पर विपरीत दिशा से आ रहे हैं, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, समान समय में अगर वो दोनों आना चालू करें तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, ये प्रश्न है। तो देखिए अभी चूंकि वो विपरीत दिशा से आ रहे हैं, इसलिए जो उनकी सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी दोनों का योग, 2 + 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी है? 100 मीटर, तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी है आपका हमको निकालना क्या है? हमको समय निकालना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है आपका 100 मीटर। अभी देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि ये मीटर है तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, या मीटर को जो है आपको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। कोई एक चीज कर लीजिए। तो जैसे किलोमीटर पर घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 × 5/18, 25/18 मीटर पर सेकंड, ये आप बदल लीजिए। अब दूरी हो गया 100 मीटर, आपका ये भी बदल चुका है, बटे 25/18, तो ये हो जाएगा आपका 100/1 × 18/25, 25 चौक 100 और 8 चौक 32 का 2, 3 4 एकम 4 72 सेकंड। 72 सेकंड लगेंगे उनको मिलने में। मिनट में यदि आप इसको बदलना है तो बटे 60 कर दीजिए, तो 72 सेकंड में ये जो है एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मान लीजिए कि 100 मीटर लंबी ब्रिज है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, मान लीजिए 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर लंबी ब्रिज है। तो 400 मीटर लंबी ब्रिज को 100 मीटर लंबी ट्रेन जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय में पार कर लेगी? 400 मीटर लंबी ब्रिज है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, आ रही है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, की स्पीड से, उसको कितने समय में पार कर लेगी? तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो बात की, 400 मीटर का ब्रिज है,
और 100 मीटर लंबी ट्रेन है। इस ट्रेन को ब्रिज पार करने के लिए टोटल 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 400 मीटर ब्रिज का और 100 मीटर खुद का। क्योंकि चाल जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो या तो आप इसको किलोमीटर में बदल लीजिए या फिर जो चाल है उसको हम लोग बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। और चाल है हमारा दिया हुआ 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणित 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 18 पंछे 90, 5 पंछे 25 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगी स्पीड। हमको निकालना है समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी दी हुई है 500 मीटर और चाल है आपका 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 दूनी 50, 20 सेकंड। 20 सेकंड लगेंगे इसको पार करने में। तो इस प्रकार जो है ट्रेन वाले केसेस में आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की दूरी प्लस जो भी दूरी दी हुई है उन दोनों का योग हो जाता है। चलिए जब हम लोग सापेक्ष चाल की बात कर रहे थे तो सापेक्ष चाल में हमने विपरीत दिशा से आती हुई चीज़ों का चाल देखा कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब यदि एक ही दिशा में कोई दो चीज़ें चल रही हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई चोर जो है ए बिंदु से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। कोई एक जगह है, वहां से एक चोर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की चाल से भाग रहा है। एक घंटे बाद जो है उसका पीछा किया जाता है। एक घंटे बाद उसका पीछा किया जाता है और 3 घंटे बाद उस तक पहुंच जाते हैं। 3 घंटे बाद जो है उससे मिल जाते हैं। सीधे सड़क की बात हो रही है, कुछ दूसरे कंडीशंस मत अप्लाई करिए, मैथ्स के हिसाब से देखिए। एक सड़क पर एक जगह से वो जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। एक घंटे बाद पता चलता है, एक घंटे बाद उसका पीछा किया जाता है और 3 घंटे बाद जो है पकड़ लिया जाता है। तो पीछा करने वाले लोगों की स्पीड क्या रही होगी, इनकी जो है चाल, यानी किस चाल से। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, पूरा नहीं बोल रहा हूं। कोई एक जो है एक पॉइंट से भाग रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। एक घंटे बाद जब हम जाते हैं उसको पकड़ने, मतलब एक घंटे बाद हम उसको पीछा करना चालू करते हैं और 3 घंटे बाद जो है पकड़ लेते हैं। तो किस चाल से जो है जाया गया होगा उसके तक। चलिए इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। 3 घंटे के बाद उसको पकड़ा जा रहा है, 1 घंटे पहले वो निकला था, यानी इस बंदे को मिल गया 4 घंटे। 4 घंटे में वो जो है 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर दूरी जो है तय कर चुका है। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। समय आप रख देंगे 4, चाल 30, तो 4 तिया 12, 120 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। अब हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो चाल क्या होगी, चाल बराबर होगी दूरी 120 किलोमीटर बटे समय 3 घंटे। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि जाते हैं तो 3 घंटे बाद उसको कैच कर लिया जाएगा। बहुत सिंपल। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दो सवार जो हैं, दो सवार, एक जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और दूसरा जो है, पहला जो सवार है वो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरा जो सवार है वो चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों। मान लीजिए किसी बिंदु से चालू करते हैं, एक ही दिशा में दोनों चालू करते हैं एक साथ। पहला सवार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, दूसरा सवार जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चालू करते हैं। हमको बताना है कि 45 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो जैसा हमने बताया था, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो सापेक्ष चाल होता है वो माइनस हो जाता है। ये हो जाएगा जो भी ज्यादा हो 30 माइनस 20 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की सापेक्ष चाल है। 45 मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना दूरी तय हो जाएगा, वो दूरी जो है उन दोनों के बीच में होगा। क्योंकि 1 घंटे के बाद वैसे भी आप देखिए 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। 1 घंटे बाद जो पहला व्यक्ति है वो तो चला जाएगा 20 किलोमीटर, और दूसरा व्यक्ति 1 घंटे बाद जो है चला जाएगा 30 किलोमीटर। यह 1 घंटे में। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस एक घंटे में उनके बीच जो है तय हो जानी है। 45 मिनट में जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर से कम होना है। तो सापेक्ष चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालनी है दूरी। तो दूरी हो जाएगा आपका चाल गुणित समय। चाल गुणित समय। चाल आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय चूंकि यहां पर मिनट में दिया हुआ है, आपको उसको बदलना पड़ेगा घंटे में। तो 45 घंटे में बदलना है तो आप 60 से भाग दे दीजिए, तो ये बदल जाएगा घंटे में। तो ये हो जाएगा 45/6। तो 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30, 7.5 किलोमीटर क्योंकि दूरी है। तो 7.5 किलोमीटर जो है उन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी कितने समय बाद? 45 मिनट बाद। ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। चलिए अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं जहां पर चाल दोनों की अलग अलग होने के कारण उनको समय जो है अलग अलग लगते हैं। तो उस प्रकार के चीजों में जब हमको दूरी वगैरह पता करनी हो, जैसे एक प्रश्न हम ले रहे हैं, दो व्यक्ति हैं समान दूरी तय करने में पहले को लग रहा है, पहला जब चल रहा है कि पहला व्यक्ति जब चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और दूसरा चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जाहिर सी बात है ये जो है पहले पहुंचेगा, तो पहले व्यक्ति को जो है 12 मिनट अधिक लग रहे हैं, 12 मिनट अधिक। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता था कि दूसरे व्यक्ति को जो है 12 मिनट कम लग रहे हों। प्रश्न जो है आपसे इस प्रकार पूछेगा कि दो व्यक्ति जिसमें से पहला जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समान दूरी को तय करते हैं, तो पहले व्यक्ति को 12 मिनट अधिक समय लगते हैं। या दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि दूसरे व्यक्ति को जो है 12 मिनट कम समय लगते हैं। तब हमें बताना है दूरी। इसमें हमको बताना है दूरी। ये दूरी कितनी है हमें बताना है। देखिए पहला तरीका तो यह हो सकता है कि आप सामान्य तरीके से इसको हल करें कि माना दूरी जो है वो x किलोमीटर है। अब समय देखिए, समय में दोनों का अंतर आ रहा है। एक जो है जो भी समय लग रहा है मान के चलिए कि पहले व्यक्ति की बात करें, पहले व्यक्ति के बात करें तो समय जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? समय क्या होता है?
स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टी, तो टी बराबर होता है डी बाई एस, डिस्टेंस बटे चाल। तो डिस्टेंस है आपका x किलोमीटर और चाल क्या है पहले वाले का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहले वाले का समय है। दूसरे वाले का जो समय लग रहा है वो क्या लग रहा है, ये है दूरी बटे चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों समय का जो अंतर है वो 12 मिनट है। इनका जो अंतर है, जो समय का अंतर है, समयांतर है, वो है 12 मिनट। 12 मिनट को आप घंटे में बदलिए, क्योंकि सारा चीज यहां पर घंटे में हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12/60 घंटे, यानी कि 1/5 घंटे। तो समय का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, यानी x/5 ऋण x/6 का जो अंतर है वो है आपको 1/5। 5 6 का 30, 6x माइनस 5x बराबर 1/5, 5 6 का 30, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर। क्योंकि x जो है दूरी है, तो 6 किलोमीटर जो है दूरी है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आपको ऐसा नहीं जाना है, पूरा लंबा नहीं जाना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि पहले वाला चाल मान लीजिए आपका x हो, ये चाल पहला चाल, यदि इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हों और पहला चाल जो है x हो, दूसरी चाल जो है, दूसरी जो स्पीड दी हुई हो y हो, और z घंटे अधिक समय लग रहे हैं, समय जो अधिक समय लग रहा है वो मान लीजिए z घंटे हो, तब दूरी निकाला जा सकता है एक्स वाई जेड बटे y माइनस एक्स, जो समयांतर है। इस सूत्र से है जो आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जब प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ हो कि दो लोगों की चाल दी गई हो और समान दूरी को तय करने में उनके बीच समय का अंतर लग रहा हो और वो समय अंतर दिया हुआ हो, तब आप उनके बीच की दूरी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। x जो है पहली चाल, y जो है दूसरी चाल, z जो है वो समय है, अधिक समय जो लग रहा है, और बटे उन दोनों के बीच का समय अंतर। अब इसी प्रश्न को इसमें रखकर देखिए, तो x है आपका 5 गुणित 6 गुणित z, चूंकि घंटे में निकालना है, घंटे में हमने देखा 1/5 है, तो 1/5, और दोनों बीच का अंतर y और x के बीच का अंतर, 5 और 6 के बीच का अंतर 6 माइनस 5, 5 6 का 30 बटे ये हो जाएगा 1 5, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो इस फॉर्मूले से जो है आप निकाल सकते हैं, यदि दूरी समान हो, दोनों का चाल अंतर हो और समय अंतर दिया हुआ हो कि कितने समय का अंतर पड़ता है उनके बीच। तो ये एक दूसरे प्रकार का प्रश्न ये होता है कि वास्तविक चाल हमको निकालनी होती है, कि उनकी जो वास्तविक चाल है उससे अगर वो डेविएट करते हैं, मतलब कोई दूरी तय करने में उनको जो है कोई समय लगता है, किसी चाल से जो है किसी दूरी को तय करते हैं तो उनको निश्चित समय लगता है, लेकिन उस चाल में अगर वो परिवर्तन करते हैं, अगर वो चाल वो बढ़ा दें तो उनको कम समय लगता है, अगर वो चाल वो घटा दें तो उनको अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम एक प्रश्न देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो वास्तविक चाल है, जो भी है उसकी वास्तविक चाल, तो अपनी वास्तविक चाल से मान लीजिए वास्तविक चाल के 4/5वें हिस्से चाल से वो चलते हैं, जो भी उनकी वास्तविक चाल है, जिस चाल से भी वो कहीं जाते हैं उसके 4/5वें हिस्से से वो चल रहे हैं, कि 4/5 से जब चलते हैं तब 10 मिनट लेट हो जाते हैं।
जिस भी चाल से वो चलते थे उस चाल के इस हिस्से से 4/5वें हिस्से से जब वो कहीं जाते हैं तो 10 मिनट लेट हो जाते हैं। अब हमको बताना है वास्तविक चाल। एक चीज, और दूसरा ये जो नया चाल है, 4/5वें बोलने का मतलब है, मान लो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते थे, तो नया चाल क्या है? 10 गुणित 4/5, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वास्तविक चाल एक तो हमें बतानी है इस प्रश्न में, और दूसरा हमें बताना है कि नए चाल से लगा समय, वो समय क्या है? 10 मिनट लेट तो ठीक है, पर समय कितना लगा है? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको मान लीजिए कि जो वास्तविक चाल थी, वास्तविक चाल, उसका मान लीजिए a/b हिसाब से वो चल रहा है। जैसे यहाँ पर 4/5 जो लिया है उसको हमने माना कि a/b लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो अंतर है 10 मिनट लेट जो बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि समय का अंतर, समय का अंतर या समयांतर जो है, मान लीजिए x घंटे, घंटे में हमें लेना है, x घंटे हो, तब जो वास्तविक समय लगता है, याद रखेंगे इस कंडीशन में जो वास्तविक समय लगता है वो होता है आपका ax, a यानी कि वो जो आप ले रहे हैं उसका नया जो अनुपात ले रहे हैं उसका ऊपर वाला अंश, x यानी वो समय का अंतर, और a और b ये जो अनुपात है इसका अंतर, a व b का अंतर। किस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम आएगा? जबकि वास्तविक चाल का कोई एक अनुपात लिया जा रहा हो और आपको समय अंतर दिया हुआ हो। यहां पर लेट होना था, जल्दी भी हो सकता है, तो समय अंतर इसलिए हम कह रहे हैं। तो अब इस फॉर्मूले में आप देख लीजिए। अच्छा, ये तो वास्तविक समय के लिए है। अगर नया चाल से लगा समय हमें बताना है, नए चाल से समय यदि हमें बताना है, तो इसमें बस थोड़ा सा आप वो करिए, ए की जगह आप नीचे का ले लीजिए bx बटे a व b का अंतर। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें से तो a हो जाएगा आपका 4 गुणित x, देखिए 10 मिनट है, इसको आपको बदलना है घंटे में, तो ये हो जाएगा 10/60 यानी 1/6। तो 4 गुणित 1/6 बटे a व b का अंतर 5 - 4, इनका जो अंतर है 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2/3, 2 और 3 घंटे। दो बटे तीन घंटे मिनट में, अगर इसी को आप फिर से बदलना चाहें तो गुणित 60 कर दीजिए, 2/3 गुणित 60, 3 20 40 मिनट। ये तो लगा समय, ये वास्तविक समय। नए चाल से समय जो है, क्योंकि 10 मिनट लेट है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो नए चाल से समय जो है वो आना चाहिए 50 मिनट। देख लेते हैं bx, तो b है आपका 5 गुणित x, आपको वही आएगा 1/6 बटे अंतर जो है 1, तो ये आपको हो जाएगा 5/6 घंटे। इसको अगर आपको बदलना हो मिनट में तो गुणित 60 कर दीजिए, 6 दाम 60, 10 पंचे 50 मिनट। ठीक है, 10 मिनट लेट तो 50 मिनट लग रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे जब आपको वास्तविक चाल के बारे में
पूछा जाए और नए चाल में लगे समय के बारे में पूछा जाए और आपको दिया हुआ है कि उनकी जो वास्तविक चाल है उनसे डेविएट करके उसके कुछ अनुपात में जो है नई चाल है और उसके कारण समय अंतर दिया हुआ हो, लेट भी हो सकता है पहले भी हो सकता है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि जब दो चालें दी हुई हो, ये तो एक ही चाल में आपको बता दिया कि उसका इतने गुने से जा रहा है करके। अब दो कंडीशन जब दिया हुआ हो कि पहला कंडीशन जब वो अपनी चाल बढ़ा लेता है तब उसको जो है कम समय लगेगा, दूसरा जब वो अपनी चाल घटा लेता है तब उसको अधिक समय लगेगा। ये दोनों चीजें दी हुई हो और हमसे पूछा जाए कि वास्तविक चाल कितनी है, तब उस कंडीशन में हम देख लेते हैं। यानी वास्तविक चाल हमसे पूछा जा रहा हो और कंडीशंस हमारे पास क्या हो कि जैसे एक प्रश्न हम ले रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक की स्पीड से जब वो चलता है, यानी जो भी उसकी वास्तविक चाल है उससे जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है तब जो है वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम की चाल से चलता है, ये पटवारी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तब वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। हमको बताना है वास्तविक चाल। देखिए दो चीजें दी हुई है, एक तो जब उसकी चाल बढ़ जा रही है और दूसरा जब उसकी चाल घट जा रही है, और दोनों ही समय में जो है समय अंतर हमको दिया हुआ है, समय का अंतर कितना हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मान लीजिए कि ये चाल जो है S1 है और ये जो चाल है S2 है, जिनमें जिनमें से डेविएट हो रहा है, जितने से बढ़ रहा है या घट रहा है उसको आप S1 S2 मान लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि वास्तविक चाल होगी आपकी, वो हो जाएगी S1 इंटू S2, इन दोनों का गुणा बटे S1 व S2 का अंतर गुणित समयांतर घंटे में। तो ये अपने को जो है ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को, जब दो डेविएशन दिए हुए हों, दो जो है बढ़ोतरी या फिर कमी दी गई हो चाल में और उसके कारण जो समय का अंतर पड़ रहा है, लेट हो रहे हैं या जल्दी हो रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ हो, तब वास्तविक चाल निकालने के लिए वो जो कमी या बढ़ोतरी होने वाली जो चाल दी गई है उनको गुणा कर दीजिए बटे उनके अंतर को भाग दे दीजिए गुणा जो भी समय अंतर हो रहा है घंटे में। जैसे इस कंडीशन में देखिए वास्तविक चाल यदि निकालना हो तो S1 हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर, S2 है आपका 2 किलोमीटर, दोनों का अंतर तो 4 माइनस 2 गुणित समय अंतर, देखिए 20 मिनट पहले पहुंच रहा है और 40 मिनट लेट। तो इस पॉइंट पे ये 20 मिनट इधर है, 20 मिनट पहले, और 40 मिनट लेट में 40 मिनट इधर। तो ये जो समय अंतर हो रहा है, जो डेविएशन हो रहा है वो है 60 मिनट का। तो 60 मिनट उसको आपको घंटे में बदलना है तो बाई 60 कर दीजिए, क्योंकि 60 मिनट में था, घंटे में बदलना है 60 कर दीजिए, ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, वास्तविक चाल है ये तो किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे ये जो हो जाएगी उसकी स्पीड। समय अंतर पे यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, समय अंतर मतलब वो दोनों कंडीशन के कारण जो समय लग रहा है उनके बीच कितना अंतर है, वो गैप कितना है। तो 20 मिनट पहले था, 20 मिनट गैप हो गया, 40 मिनट बाद, 20 मिनट पहले 40 मिनट बाद 60 मिनट का गैप हो रहा है इन दोनों चालों में अंतर के कारण। तो वो है आपका समय अंतर गैप घंटे में, और इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे आंसर तक।
तो इतनी चीज़ें जो है हमको याद रखनी है। 2-3 कंडीशन हमने देखे। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, पुराने जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देखिए। ये चौथा टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक कवर करने के बाद हम जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो वहाँ पर आप जो है जितना कुछ हमने सीखा है उसका प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।